क्या कह रहा है यार, इतनी क्यों सुना रहा है? ठीक है। देखियो कोई। करो भाई। आज क्लास बहुत लेट स्टार्ट हुई है, इंटरनेट चला गया था इस वजह से। तो इंटरनेट जाने की वजह से अब आया है, तो अब स्टार्ट किया भाई। करो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। उत्सव रॉय। बच्चे, इंटरनेट नहीं चला था तब से फोन पे फोन कर रहा जा रहा था। क्या करे। सुनो। अब वुमेन मैरिड पर्सन, वाइफ हु वर्क्स, वुमेन में मैरिड और अनमैरिड दोनों लेंगे, और मैरिड पर्सन में मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड करेंगे। मैरिड पर्सन मतलब मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है। बनाने की कोशिश सारे बच्चे करेंगे। ओपन चैलेंज है, किसी से नहीं बनेगा। एक रेड बुल। एक पुराने स्टूडेंट। देखो, वाइफ हु वर्क्स जैसे बोला, हर बच्चे के माइंड में वाइफ की दो कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, कि हाउस वाइफ, वर्किंग वाइफ। इस वजह से आपके माइंड में कुछ परसेंट आता है कि कुछ परसेंट ऐसा होगा। लेकिन पहले ये सोचो कि वाइफ बोल दिया तो इट मीन्स मैरिड पर्सन तो है ही ना। वाइफ अगर बोल दिया तो शादीशुदा व्यक्ति तो है ही। वाइफ और हस्बैंड शादी होने के बाद ही बोला जाता है। वो तो मजाक में बोल दिया जाता है, भाभी है तेरी। ठीक है। वाइफ तभी कहलाएगी जब शादी हो जाएगी, या हस्बैंड तभी कहलाएगा जब शादी हो जाएगी। तो वाइफ बोल दिया तो इट मीन्स मैरिड पर्सन तो है, शादीशुदा व्यक्ति तो है। तो यानी कि वाइफ कंप्लीटली शादीशुदा पे डिपेंडेंट है। वाइफ कंप्लीटली शादीशुदा पे डिपेंडेंट है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। और वाइफ है, हाँ नहीं, ये फीमेल हो गई वाइफ जितने भी, ये मेल है बाहर। हाँ, वाइफ कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि शादीशुदा व्यक्ति वाइफ पे डिपेंडेंट है। जितनी भी वाइफ हैं वो शादीशुदा तो है ना। वाइफ है और शादीशुदा तो है, हाँ। बिना शादी के वाइफ नहीं कहला सकती, या बिना शादी के हस्बैंड नहीं कहला सकते। नहीं, नहीं, वाइफ नहीं कहला सकती। लिविंग इन रिलेशनशिप को भी वाइफ का दर्जा नहीं दिया गया है कोर्ट के द्वारा भी। जो मुंबई हाई कोर्ट की स्टेटमेंट आई थी, तब वो ये आई थी
कि 50% प्रॉपर्टी इज यूअर्स बट यू आर नॉट ट्रीटेड एज अ वाइफ। जब लड़की ने केस किया था तो 50% प्रॉपर्टी हो गई थी, बट यू आर, ये स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं कोर्ट की, यू आर नॉट ट्रीटेड एज अ वाइफ। ऑब्वियसली बात है, शादी होने के बाद ही हस्बैंड का दर्जा दिया जाता है, शादी होने के बाद ही वाइफ का दर्जा दिया जाता है। इट मीन्स वाइफ आ जाए चाहे हस्बैंड आ जाए, वाइफ है इट मीन्स वो मैरिड पर्सन तो है। उसी प्रकार वाइफ है इट मीन्स वोमेन भी है। वाइफ तो वोमेन कब कंप्लीटली जाएगा, वाइफ कंप्लीटली जाएगा वोमेन पे। हु वर्क्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये जो बाकी एरिया बच गया, ये कौन से दो सर्कल में आया है, वो वोमेन में और मैरिड पर्सन में। यानी कि वो महिला जिसकी शादी हो गई, वो महिला जिसकी शादी हो गई, महिला शादी हो गई मतलब वाइफ तो ये भी कहला रही है, बट हु वर्क से बाहर है, यानी कि हाउस वाइफ है। उतार दो। चलो नेक्स्ट। चलो देखो, ये तीनों अलग होंगे क्योंकि ये तीनों पोस्ट है, ठीक है, ये तीनों पोस्ट हैं और पोस्ट हमेशा अलग अलग होती है। हालांकि आपके माइंड में इंजीनियर टीचर राइटर वाला आया होगा कि सर ने बताया था कि इंजीनियर टीचर हो सकता है, टीचर राइटर हो सकता है, लेकिन मैंने बताया था प्रोफेशन कुछ परसेंट चल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है प्रोफेशन वाइज। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, बट ये मेरा प्रोफेशन है। टाइपिस्ट एक पोस्ट है, ऑडिटर एक पोस्ट है, मैनेजर एक पोस्ट है, ये पोस्ट है। तो पोस्ट, एक व्यक्ति संविधान के अनुसार भी एक टाइम पे एक ही पोस्ट पे काम कर सकता है, एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पे काम कर सकता है, तो दो पोस्ट पे तो काम कर नहीं सकता। तो टाइपिस्ट ऑडिटर नहीं हो सकता, ऑडिटर मैनेजर नहीं हो सकता। टाइपिंग आना टाइपिस्ट नहीं होती, ये मत समझना कि मैनेजर को टाइपिंग आती हो तो, पर वो मैनेजर ही कहलाएगा, वो टाइपिस्ट नहीं कहलाएगा। टाइपिंग आना वो टाइपिंग उसकी नॉलेज है, टाइपिस्ट नहीं कहलाएगा। जैसे टाइपिंग तो मुझे भी आती है, तो क्या मैं टाइपिस्ट कहलाऊंगा? नहीं, मुझे भी आती है टाइपिंग, 250 की स्पीड रहती है मेरी। हाँ 250 की स्पीड बोला है मैंने, एक्यूरेसी नहीं, दो की एक साथ दबा देता हूँ तो तो टाइपिस्ट बन गया नहीं। चलो, तो सिंपल सा फंडा है, पोस्ट हमेशा अलग होती है, टाइपिस्ट अलग, ऑडिटर अलग, मैनेजर अलग, ठीक है। चलो नेक्स्ट। मेटल नहीं है, ट्रक शिप, गुड्स आएगा यहाँ पे, गुड्स। गुड्स एक कमर्शियल टर्म है जो लाने ले जाने से रिलेट किया जाता है, ठीक है, सामान जिसे बोलते हैं, बट सामान वस्तु, उसकी इंग्लिश तो थिंग्स भी हो सकती थी, लेकिन गुड्स बोला तो कमर्शियल टर्म है गुड्स।
चलो यहाँ देखो, जिस साल ये एग्जाम्पल आया था उससे अगले साल ही पैसेंजर के साथ एग्जाम्पल आया था, ट्रेन शिप पैसेंजर, उसका भी यही बनेगा जो अभी बताऊंगा। कोई भी व्हीकल, देखो ट्रक और शिप तो अलग है, कोई भी व्हीकल दो तरीके से यूज होता है, एक पैसेंजर पर्सनल के लिए और एक गुड्स सामान के लिए। ट्रक, शिप, गुड्स। अगर इसके साथ पैसेंजर गुड्स हटा दें, पैसेंजर दे देते तो यहाँ ये पैसेंजर इंडिकेट कर देता। ट्रक में सिर्फ गुड्स ही जाता है? नहीं, ट्रक में सिर्फ सामान ही जाता है ऐसा नहीं है। आर्मी के जो ट्रक्स होते हैं, जो यूनिट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, पूरी यूनिट आर्मी की, है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, तो वो पैसेंजर के लिए यूज हुआ है, आदमियों के लिए यूज हुआ है। दूसरा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन होता है येलो प्लेट और व्हाइट प्लेट। कार भी, जैसे कार तो पैसेंजर के ही काम आती है, नहीं भी, ओला उबर जितने भी टैक्सी हैं येलो प्लेट होती है। तो इसी तरीके से कोई भी व्हीकल पर्सनल भी होता है, कमर्शियल भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो, वाटर सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड तो अलग होगा ही होगा। वाटर जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है लिक्विड पे, सॉलिड अलग, वाटर कंप्लीटली डिपेंडेंट है लिक्विड पे, सॉलिड अलग। हालांकि एग्जाम्पल मैंने इसलिए पूछा था, आपके मन में बर्फ आई होगी। बर्फ जो है वो बर्फ होती है, वो पानी नहीं होता, है ना। अगर हमने पानी को जमा दिया, फ्रीज कर दिया, तो फ्रीज कर दिया तो वो बर्फ बन गई, वो पानी थोड़ी ना रहा। ऐसे पानी को उबाल देंगे तो वाष्प बन जाएगी, भाप बन जाएंगी, वाष्पीकरण हो जाएगा, वेपोराइजेशन हो जाएगा, वेपर्स बन जाएंगे, गैस बन जाएगी, तो पानी थोड़ी ना रहेगा। उसकी स्टेट चेंज होगी तो उसको पानी थोड़ी ना बोलेंगे। तो पानी लिक्विड ही होता है, सॉलिड नहीं होता। ठीक है, ये एग्जांपल पूछा भी इसलिए गया था आपके माइंड में बर्फ आए और आप कुछ और सोचो। ठीक है, हाँ, तो वाटर लिक्विड ही होता है। क्लियर भाई? क्वेश्चन खत्म हो गया भाई वो। ठीक है, मिसिंग नंबर, चलो जवाब दो ऑनलाइन वालों। और खैर जवाब क्या दें, ऑप्शन के साथ कराऊंगा तब ज़्यादा जवाब दे पाओगे, इसलिए पहले सारे एग्जाम्पल मेरे समझा देता हूँ, फिर भी बनाने की जरूर कोशिश करना। सिकंदर मोहन वो तो अपकमिंग में दिख जाती है ना, अपकमिंग में दिख जाती है, तो क्लास तो हमेशा पहले ही क्रिएट हो जाती है। मॉर्निंग में कल भी हुई थी, आज भी हुई थी। देखो, मेटल सॉलिड लिक्विड, रेगुलर होती है दुष्यंत। मेटल सॉलिड लिक्विड, देखो मेटल जो है वो सॉलिड ही होते हैं, मेटल लिक्विड नहीं होते। ठीक है, तो लिक्विड अलग। हालांकि आपके माइंड में मरकरी आया होगा, इसीलिए एग्जांपल पूछा गया कि आपके माइंड में मरकरी आए कि मरकरी तो मेटल है लेकिन लिक्विड है। ठीक है,
आपको जो पढ़ाया जाता है तो ये पढ़ाया जाता है कि मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। ये नहीं पढ़ाया जाता मेटल आर सॉलिड एंड लिक्विड। मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, मेटल सॉलिड होते हैं, मरकरी एक अपवाद है और एक्सेप्शन केस नहीं लिए जाते। ठीक है भाई, मरकरी को गर्मी ज्यादा लगती है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पिघल जाती है, पिघल तो सोना भी जाता है ऐसे तो। हाँ, ठीक है। हाँ तो भाई सिंपल सी बात है, मरकरी एक्सेप्शन केस है, उसको एक्सेप्शन केस को नहीं लिया जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मेरा दूसरा सबसे फेवरेट एग्जांपल, कल क्लास हुई थी दुष्यंत सिंह, कल की क्लास देखो, कल क्लास हुई थी, कल की क्लास देख लेना। वेन डायग्राम की आज दूसरी क्लास है। देखो, हालांकि फिर भी एक बार और सोच लो क्या बनेगा, फिर भी एक बार और दिमाग लगा लो। देखो, आपके माइंड में टी, मिल्क, वाटर, ठीक है, टी, मिल्क, वाटर। अब आपके माइंड में चाय जब आया तो चाय बनाने का प्रोसेस आ गया कि उसमें दूध भी डल गया, उसमें पानी भी डल गया, उसमें चीनी भी डाल दी है, और आपके माइंड में ये आ गया कि चाय में तो दूध भी है और चाय में तो पानी भी है। चाय को मैं बाद में डिफाइन करूंगा, पहले मैं दूध पानी को डिफाइन कर देता हूँ। दूध और पानी दोनों अलग अलग होंगे, मिल्क अलग, वाटर अलग। अब कईयों के माइंड में ये भी आया होगा कि सर दूध में पानी मिला देता हूँ, या दूध में तो पानी होता है। भाई वो दूध में पानी होता है, वो तो लिक्विडिटी की वजह से होता है, लिक्विडिटी की वजह से होता है ना, तरल पदार्थ है दूध, इस वजह से उसमें पानी मान लिया जाता है ना। पानी तो हर लिक्विड चीज में होता है, पानी तो तरबूज में भी होता है, तो क्या तरबूज को भी पानी मान लेंगे? पानी तो दारू में भी होता है, तो क्या हम दारू को भी पानी मान लेंगे? नहीं। हाँ, नहीं है। तो अब जैसे हमने दारू को पानी नहीं माना, इससे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ऐसे हम दूध को पानी क्यों मान रहे हैं? अगर दूध में पानी मिला भी दिया जाए तब भी वो दूध ही है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अलग है, उसका टेस्ट, उसका कलर, उसका कॉम्पोजिशन, वो पदार्थ ही अलग है, वो सब्सटेंस ही अलग है, वो मेटेरियल ही अलग है, वो चीज ही अलग है। हाँ, ठीक है। तो मिल्क अलग है, वाटर अलग है, और जैसे ये दोनों अलग है ऐसे टी भी अलग है। टी भी तो एक डिफरेंट प्रोडक्ट है, चाय पत्ती नहीं, चाय बनी हुई कह रहा हूं मैं तो। यार चाय एक अलग प्रोडक्ट है, पदार्थ है। एक बात बताओ, सुनो, अरे सुन तो ले, एक बात बताओ, चाय में दूध डालो चाहे ना डालो, दूध में प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं, चाय में क्यों नहीं होते? क्या वो उबल गए? उबलने से अगर उड़ गए तो ऐसे तो दूध गर्म करेंगे तब भी उड़ जाएंगे, है ना? तो चाय बनी किस वजह से है? चाय पत्ती चलते ही एक नया प्रोडक्ट हो गया, केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से एक नया प्रोडक्ट तैयार हुआ। रुक तो जाए एक बार, है ना, एक नया प्रोडक्ट तैयार हो गया, एक नया प्रोडक्ट तैयार हो गया जिसका पहले प्रोडक्ट पे कोई वैल्यू नहीं है। कोई चीज बनती किस चीज से वो मैटर नहीं करता, बन क्या गई वो मैटर करता है। अगर नया प्रोडक्ट बन गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पानी है न, गैस है, पानी तो नहीं है ना। ऑक्सीजन पानी है नहीं, लेकिन दोनों को मिला के बनता क्या है? पानी, नया प्रोडक्ट बन गया ना। ऐसे ही चाय बनी है, कई प्रोडक्ट को मिला करके चाय बनी है, बट एक नया पदार्थ बन गया जिसमें पहले वाले पदार्थ पे कोई महत्व नहीं। अब बात करते हैं, पानी आपके माइंड में आया कि पानी तो है ना,
तो मैंने बताया ना, पानी होना मैटर नहीं करता, वो प्रोडक्ट तो नया है ना, जिसका टेस्ट, कलर, कॉम्पोजिशन सब कुछ बदल गया, एक नया पदार्थ बन गया, जिसकी केमिकल रिएक्शन आपकी आंखों के सामने हुई है। बस आप दूध उबालते रहो, पानी उबालते रहो, इलायची उबालते रहो, चीनी उबालते रहो, जैसे उसमें चाय पत्ती डाल देते हो, एकदम से कलर, टेस्ट, कॉम्पोजिशन सब कुछ बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, नया प्रोडक्ट है ना। तो नया प्रोडक्ट तैयार हो गया तो चाय एक अलग पदार्थ बन गया। अब चाय पत्ती होता तो चाय पत्ती तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो चाय पत्ती है, वो तो है ही अलग। हाँ, नहीं नहीं, चाय पे तो डिपेंड करती, चाय पे डिपेंड होती, मिल्क और वाटर पे नहीं होती। तो चाय बनी हो चाहे चाय पत्ती हो, अलग ही प्रोडक्ट है। अब अब क्लियर? डन। ये दो मेरे फेवरेट एग्जाम्पल थे, एक ये और एक ये, सबसे गलत होते हैं। अपकमिंग में शो क्यों नहीं होता? कल की क्लास में अभी क्रिएट करवा दूंगा, होता है। कल की क्लास में अभी क्रिएट करवाऊंगा, आज पहले ही बता देता हूँ, कल 8:30 बजे क्लास। डॉग्स, पेट्स, एनिमल। देखो पेट्स में हालांकि पक्षी भी आते हैं, पक्षियों को, पालतू पक्षियों को भी पेट्स बोल दिया जाता है, लेकिन इसकी हिंदी पालतू पशु आई थी, तो पशुओं के साथ दिया है तो पशु से रिलेटेड सोचेंगे, पशु से रिलेटेड सोचेंगे मतलब पालतू पशु हैं ये जो पेट्स हैं ये पालतू पशु हैं। ठीक है, अब सोचो एक बार, बनाने की कोशिश जरूर करो मन में। ऑनलाइन वालों मुझे पता है मैं आपकी कॉपी चेक नहीं कर सकता घर आके, लेकिन ईमानदारी से बनाने की कोशिश जरूर करना। हाँ, देखो, एनिमल तो दोनों होंगे ही होंगे, कुत्ता भी जानवर है और पालतू पशु भी पशु है, तो एनिमल तो दोनों ही होंगे होंगे। ठीक है, डॉग्स और पेट्स का ऐसे बनेगा, ये डॉग, ये पेट, ये एनिमल। कुछ कुत्ते पालतू हैं, कुछ कुत्ते पालतू नहीं है, चाहे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी एग्जाम्पल होता, सारे एग्जाम्पल कुछ पालतू हैं कुछ नहीं है। बिल्ली भी, कुछ बिल्लियां पालतू हैं कुछ नहीं है, कुत्ते भी कुछ पालतू हैं कुछ नहीं है। ठीक है, रुको, ठीक है, तो कुछ कुत्ते पालतू हैं और कुछ कुत्ते पालतू नहीं है। डॉग्स के साथ जो गलियों में घूमते रहते हैं वो पालतू नहीं है, और जो पाले जाते हैं घर में वो पालतू कुत्ते होते हैं। ठीक है, चलो, तो डॉग्स और पेट्स का ये बनेगा और एनिमल का कंप्लीटली बनेगा। उसके बाद लिख लेना, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, इफ दिस इज नॉट इन ऑप्शन, यदि ये ऑप्शन में नहीं है। तो देखो ये अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सिंपल सा फंडा है, डॉग्स की जो कैटेगरी है ना वो पालतू पशुओं की कैटेगरी में। जानवरों की दो कैटेगरी होते हैं, एक पालतू पशु पेट एनिमल, एक जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल। तो जंगली जानवर में जो शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी, ठीक है, ये सारे जंगली जानवर हैं जिनको पाला नहीं जाता। ठीक है, अब ये मत सोचना कि दुबई में कुछ बिजनेसमैन हमने देखे हैं वीडियोज के अंदर, है ना, जो वीडियोज के अंदर हमने देखा शेर पाल रखा, चीता पाल रखा है, भाई वो अपने शौक के तौर पे पालते हैं, लेकिन वो भी पिंजरे में ही पालते हैं,
ऐसे नहीं पालते कि घर में किचन में घूम रहा है शेर, है ना। वो सिर्फ वीडियोज बनाने के लिए उनके शौक है ना। बिल्कुल शेर के बच्चे को पालो और बड़ा करो और 10 दिन भूखा रहो और जिसने पाला वही सामने चला जाए, है ना। वो जंगली जानवर है, उसकी प्रवृत्ति ही है, उसके उसका काम ही है कि हमला करना, है ना। तो वो पालतू पशुओं की कैटेगरी है ही नहीं, कैटेगरी डिवाइड है ना। तो कैटेगरी में पालतू पशुओं की कैटेगरी में क्या आता है, जो जिनको पाला जाता है, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, ये पालतू पशु हैं। और शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िया, ये जंगली जानवर है, इनको कभी पाला ही नहीं जा सकता, है ना। तो उनकी कैटेगरी पेट एनिमल में है ही नहीं, वो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है। तो इसी तरीके से डॉग एक पेट एनिमल है, और पेट एनिमल एनिमल है। आ जाओ। और क्लास पीएम में शेड्यूल थी, एम में नहीं। मैं बताऊंगा टेक्निकल टीम को आज। चलो, बात हो गए। हाँ, सुनो। आपको उतना टाइम दे रहा हूँ जितना टाइम देना चाहिए बनाने के लिए। हाँ, खुद जरूर बनाओ, बैठे मत रहना, बनाओ जरूर। एक बार सोचो, दिमाग लगाओ, गलत बनेगा या सही बनेगा, पर दिमाग जरूर चलेगा। ठीक है, चलो। यहाँ देखो, स्नेक, लिजार्ड, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, रेप्टाइल। ठीक है। अब ये तो, अब वो एग्जांपल है, जिसको पता है वो बना देगा, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूंगा। बट ये फैक्ट पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ समझने लायक भी नहीं है। जिसको पता है वो बनाएगा, नहीं पता तो पता करो पहले। मैं बता देता हूँ आपको, हिंदी में कहीं नहीं समझ में आया होगा। स्नेक सांप होता है, लिजार्ड छिपकली होता है। ठीक है, छिपकली छिपकली कुछ भी बोलो, हाँ, कई लोग छिपकली बोलते हैं। ठीक है, तो छिपकली होता है, टॉर्टवाइज कछुआ होता है, क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है, और रेप्टाइल रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं। रेप सरीसृप बोलते हैं इसको, हिंदी में लिखा मिलने लगा सरीसृप, सिर्फ ऐसे करके कुछ ऐसा करके होगा। ठीक है, रेप्टाइल को रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं। ठीक है, और ये चारों रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, स्नेक भी, छिपकली भी, कछुआ भी, मगरमच्छ भी, रेप्टाइल होते हैं। देखो, रेप्टाइल वो नहीं होते कि जिसके पैर नहीं होते। रेप्टाइल वो होते हैं जिसका शरीर धरती को टच कर रहा हो, जिसका शरीर धरती को टच कर रहा हो। सांप का शरीर धरती को टच करता है। हाँ, रेंगते हुए जीव जंतु, इसलिए तो बोलते हैं शरीर टच कर रहा हो मतलब रेंगते हुए।
टच करने का मतलब ये नहीं है टच तो हमारे पैर भी कर रहे हैं, पूरा शरीर। हाँ, छोटे बच्चे भी रेंगते हुए ही चलते हैं, ठीक है। चलो रेप्टाइल नहीं होते भाई छोटे बच्चे, हम जैसे हैं या मेंढक जैसे हैं, जंप करता है, हम भी जंप करते हैं, हम जंप करते हुए चलते हैं। अब आप कहोगे हम जंप कहाँ कर रहे हैं, ये जंप ही होता है एक टाइप का। ये एक पैर उठा फिर दूसरा उठा फिर तीसरा उठा है, तो ये जंप है, स्लो जंप है बट ये जंप ही है। हम रेंग नहीं रहे, रेंगते हुए नहीं चल रहे। अब कछुआ, कछुआ का पूरा शरीर धरती को टच करते हुए चलता है, छिपकली है, पैर तो उसके भी है ना, पैर तो उसके भी है, चलती तो वो भी है, लेकिन शरीर टच करते हुए चलती है। ऐसे मगरमच्छ, छिपकली मगरमच्छ तो लगभग एक ही कैटेगरी के आदमी हैं, ठीक है। चलो, तो क्रोकोडाइल और टॉर्टवाइज भी रेप्टाइल हैं, तभी मैंने कहा इस पे तो कुछ डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, ये होते हैं तो होते हैं, ये मैंने नहीं बनाए, ये फैक्ट है, तथ्य हैं, इनको बदल नहीं सकते। अब होते हैं तो होते हैं, गूगल करके देख लो, नहीं मान रहे तो, कि रेप्टाइल, टॉर्टवाइज रेप्टाइल होता है या नहीं, क्रोकोडाइल रेप्टाइल होता है नहीं, होता है, ठीक है। चलो क्लियर है। चलो, तो टॉर्टवाइज भी रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है, कछुआ भी, मगरमच्छ भी, और ये चारों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, कभी कोई दो पूछ लेता, कभी दो कोई पूछ लेता है, तो याद रखना ये कछुआ भी रेप्टाइल है, रेंगने वाले जीव जंतु। कछुआ जो है एम्फीबियन भी है, एम्फीबियन वो होते हैं जो धरती में भी रहे और पानी में भी रहे, कछुआ एम्फीबियन भी है, ऐसे मगरमच्छ एम्फीबियन भी है, मतलब पानी में भी रहे और पानी में भी रहे, ठीक है। स्नेक और छिपकली नहीं है एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन नहीं, एम्फीबियन, एम्फीबियन जो पानी में भी रहे धरती में भी रहे, ठीक है, दोनों जगह जिंदा रह सकते हैं। चलो, अब ये कुछ एग्जांपल फैक्ट पे डिपेंडेंट है सारे, बनाओ। देखो, जिसको पता है वो बना देगा, जिसको नहीं पता वो, ठीक है। शार्क फिश होती है, वेल फिश नहीं होती, याद रखना, वेल इज नॉट ए फिश, इट इज एन एनिमल तो मैमल एनिमल ही तो होते हैं, इट इज एन एनिमल। वेल मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं और मैमल्स एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो वेल एनिमल की कैटेगरी में आते हैं वेल मछली नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ये मैंने नहीं कहा, ये साइंस ने कहा है, जिन्होंने कैटेगरी डिसाइड की है, जो जीव जंतुओं के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने ही बताया है, साइंटिस्ट ने बताया, मैंने नहीं कहा तभी तो ये फैक्ट पे डिपेंडेंट है। कुछ बच्चों को ये फैक्ट मालूम है, कुछ बच्चों को ये फैक्ट नहीं मालूम, नहीं मालूम उनको मैं बता रहा हूं कि वेल फिश नहीं है। हाँ, डॉल्फिन भी फिश नहीं है, डॉल्फिन भी मैमल्स है, मतलब एनिमल है, पशु है, डॉल्फिन भी फिश नहीं है, वेल भी फिश नहीं है, डॉल्फिन मछली भी मछली नहीं है, वेल मछली भी मछली नहीं है। क्लियर है? डन। चलो नेक्स्ट, चलो तो क्लियर, बाकी कराएंगे कल।